रेलवे स्टेशन के बाहर एक दुबला पतला लड़का रोज लोगों के सामने हाथ फैलाता था। वो एक यतीम था, ना माँ ना बाप ना कोई सहारा। लेकिन जब वो भीख मांगता तो सिर्फ हाथ ही नहीं फैलाता था, उसके कान भी खुले रहते थे। वो लोगों की बातें सुनता था, उनकी शिकायतें, उनका दर्द, उनके छोटे छोटे अधूरे सपने। कोई कहता मेरी बीवी बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, तो कोई कहता काश मेरे बच्चों को अच्छी किताबें मिल जाती। ये सब सुनकर उसके मन में एक सवाल उठता, अगर मुझे मदद की जरूरत है तो इन सबको भी है, लेकिन हम जैसे लोगों की सुनता कौन है? यही सवाल एक दिन उसके अंदर आग बनकर जलने लगा। दिन रात भीख मांगकर उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और एक शाम एक पुराना मोबाइल खरीद लिया। अब दिन में वो भीख मांगता और रात में स्टेशन के कोने में बैठकर यूट्यूब से सीखता, ऐप कैसे बनाते हैं, कोडिंग क्या होती है। लोग उसे पागल समझते, पुलिस वाले उसे भगा देते, कभी कभी मार भी पड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई साल की मेहनत और सैकड़ों नाकामियों के बाद उसने एक सिंपल सी ऐप बनाई, सुन लो। इस ऐप पर लोग बस अपनी आवाज रिकॉर्ड करते, अपनी परेशानी बताते और उनकी तकलीफ बाकी लोगों तक पहुंच जाती। कोई दवा भेजता, कोई खाने का पैकेट, तो कोई स्कूल की फीस भर देता। धीरे धीरे ये ऐप मशहूर होने लगी। एनजीओ, समाज सेवी संस्थाएं और आम लोग भी इससे जुड़ने लगे। फिर एक दिन एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? वो मुस्कुराया और बोला, जब मैं भीख मांगता था लोग मुझे पैसे कम देते थे, कहानियां ज्यादा। मैंने समझा लोगों को सुनना भी एक सेवा है। आज वो लड़का किसी 5 स्टार ऑफिस में नहीं बैठा है, वो अब भी अपनी ऐप के जरिए सड़कों, झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों की आवाज सुनता है। बस फर्क इतना है, अब वो हाथ नहीं फैलाता, हाथ थामता है। सुन लो, अब सिर्फ एक ऐप नहीं, एक आंदोलन है। इसने साबित कर दिया कि गरीबी सिर्फ एक मजबूरी नहीं होती, एक मौका भी हो सकती है, और एक भिखारी का सुनना दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है।